Students, today I am going to start your new chapter playing with numbers. Okay, before starting this number you have to just know about the some basic things. What is the difference between the factor and the multiple? Okay, factor और multiple में क्या difference होता है? Let's see it. मैं कहता हूँ 26. ठीक, मुझे चेक करना है ये 13 का फैक्टर है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसे 13 से डिवाइड करेंगे। अगर कंप्लीट डिवीज़न हो जाएगा तो आप कहेंगे 13 26 का फैक्टर है। ठीक, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, अगर किसी नंबर में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 6। तो 2 का मल्टीपल क्या है 3। ठीक, मतलब नंबर में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल। और अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक, और कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर की बात करते हैं। नंबर भी कई टाइप के होते हैं। जैसे पहला टाइप नंबर का होता है इवन नंबर। ठीक, इवन नंबर किसे कहते हैं आप, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल हो जाए। मतलब क्या है, 26 इवन नंबर है, 24 इवन नंबर है, 34 इवन नंबर है। ठीक, कहने का मतलब जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा वो नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। ठीक, ऐसे ही ऑड नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आ जाए। कहने का मतलब वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। मैं को 25 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो मतलब कैसा नंबर 25 ऑड नंबर है। ठीक है ना। सेकेंड थिंग, अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर क्या वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे, या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो सेल्फ डिवीज़न होगा। जैसे 13 1 से डिवाइड होगा 13 आएगा, और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक, कहने का मतलब ये 13 केवल 1 से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा। तो 13 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखिएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वो दो नेचुरल नंबर के पेयर जिसमें कोई दो कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ 9 और 16 ये कैसे नंबर हैं, को प्राइम है। 9 का फैक्टर करिए तो कितना आएगा 3 × 3, और 16 का फैक्टर करिए तो कितना आएगा 2 × 2 × 2 × 2, है ना। ये डिविजिबल तो हैं दूसरे नंबरों से, मगर इनमें और इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है ना। अगला नंबर है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे 8 के फैक्टर करिए आप तो क्या होगा 8 के कई फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही अगला नंबर है आपका ट्विन प्राइम नंबर। मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो। जैसे 11 13 2 के दोनों प्राइम नंबर हैं, डिफरेंस कितने का है 2 का। ठीक, ऐसे 29 31 इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का। तो ऐसे नंबर को ट्विन प्राइम कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगला है प्राइम ट्रिपलेट। जैसे लगातार प्राइम नंबर आपके हों 5 7 11 13 17, ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। लगातार आने वाले प्राइम नंबर को हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट। मतलब किसी नंबर को डिविजिबल चेक करना है। आपके कई सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे आपके पास नंबर है, आपको चेक करना है कोई नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो नंबर 10 का मल्टीपल होगा, जैसे 100 20 2 × 10 30 3 × 10, तो क्या है, ये सारे नंबर कैसे हैं 3 के मल्टीपल हैं, 10 के मल्टीपल हैं। तो ये सारे नंबर 10 से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल मैं और बता दूँ 10 20 30 40 1000, ये सारे नंबर कैसे हैं, डिविजिबल हैं 10 से। ठीक, अच्छा डिविजिबिलिटी बाय 5 से डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे,
जिस नंबर के लास्ट में 5 आएगा या फिर 0 आएगा वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ऐसे डिविजिबिलिटी बाई 2, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है नंबर के, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। ऐसे ही 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर आपके पास 3 या 3 से बड़े नंबर हैं, ठीक, और उन नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर मैं बात करूँ, जैसे 532 है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। मैं कहता हूँ आपके पास कुछ और नंबर हैं जिनके लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, 4 से डिविजिबल हो, वो नंबर किससे डिविजिबल होते हैं, 4 से। ऐसे ही आपके 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपके पास 4 नंबर का डिजिट है, जैसे 7, 4, 5, 6, तो आपके लास्ट तीनों डिजिट ये जो हैं अगर 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जैसे मुझे चेक करना है कोई नंबर है आपके पास 999, ठीक, मुझे चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, इन सारे नंबर का सम करना होगा। अगर सम करने के बाद वो नंबर 3 से डिविजिबल है, जैसे 27 आएगा तो ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। दूसरी चीज़ 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको सारे नंबर का सम करना होगा। ठीक है ना। जैसे मेरे को 5, 1, 6, 7, 8 ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप पहले काम करिए, इनको सबको ऐड करिए, 5 + 1 + 6 + 7 + 8, ठीक है ना। इनको ऐड करिए, कितना है 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको देखना होगा गिवन नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मैं 24 की बात करूँ, 24 2 से डिविजिबल है और 24 3 से भी डिविजिबल है। ठीक, कहने का मतलब 24 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। अच्छा, अगला नंबर मुझे चेक करना है, जैसे कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक, तो जैसे 1 3 3 1 मुझे चेक करना है ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले ऑड नंबर पे जितने होंगे नंबर उनको सम करेंगे, जैसे पहले पे, तीसरे पे, पाँचवें पे जो नंबर हैं, जैसे 1 + 3 ये ऑड प्लेस के सम हो गए। ठीक, ऐसे ही इवन प्लेस के नंबर का सम करेंगे, 3 + 1 ये और ये कितना आया, 4 आया ना। तो अगर मैं ऑड नंबर के प्लेस के सम को माइनस करूं इवन नंबर के प्लेस वाली वैल्यू के सम के, अगर ये 0 आ जाए या फिर माइनस करने के बाद 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के तरीके हैं, कुछ बेसिक नंबर के रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको आप याद रखेंगे, एक्सरसाइज में ही हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, कर लेंगे। थैंक यू सो मच।